दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। आप कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर को, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक। कॉर्डलेस देव संजय। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है। वो एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। तो बेलपत्री दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना, सोमसूत्र वाला स्थान प्रयास करना। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार
आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्वता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं? क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर? इस जल का महत्व क्या होता है? इतने ये जल की महत्वता का वर्णन किया है। क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई? आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बुलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटक्कर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो शिव कोड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है, उसके जल को पियो तो। पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते हैं मालूम है? जब